गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हमने अभी इंदिरा जी के साथ नया वर्ष की शुरुआत की उनके भजन से। राणा सर के सेशन के बाद अब बारी है सतीश सर से भगवत गीता के 10वें अध्याय को और जानने की। भावों की ही बात है और वही भजन में थे और वही मैसेज आज सतीश सर का भी था कि ऐसा मुझे आज पहली बार किसी ने आशीर्वाद दिया है कि नए वर्ष में विचारों की पवित्रता बनी रहे। बहुत ही प्यारे। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि जो वाकई ही मन में गहराई से बैठ जाती है और हमारा जीवन अपने आप हमें चेंज होने का मन करता है। जब तक अपने आप मन में ना आए तब तक हम परिवर्तन ला नहीं सकते। सतीश सर का बहुत बहुत स्वागत और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन के 2 प्रश्नों की बात चल रही थी। आगे पहला प्रश्न था कि निरंतर चिंतन करता हुआ मैं ईश्वर को कैसे जानूं और किन भावों द्वारा ईश्वर मेरे ध्यान में आए या मैं उनको जान सकूं। ये 2 प्रश्न चल रहे थे, जिसके उत्तर में बहुत सारी विभूतियों की बात की। यानी इन सारे 2 प्रश्नों का कुल मिलाकर के उत्तर विभूतियों के फॉर्म में है कि ये जो विभूतियां हैं ये ईश्वर के ही रूप हैं। विभूति शब्द का अर्थ हमने समझने का प्रयास किया कि कोई एक ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, इसको मिला दें, ये विभूति हो जाएगी। हम भी ईश्वर की ही विभूति हैं। इसी तरह से बाकी के प्राणी भी ईश्वर की विभूतियां हैं। मेरे ही शरीर में मेरा बचपन का स्वरूप, फिर उससे आगे एज जैसे जैसे बढ़ती चली गई वो सारे स्वरूप स्टूडेंट के रूप में, और फिर इसके बाद बड़ा हो गया तो किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब जो स्वरूप हैं अलग अलग हैं। अभी ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आ गए। ये सारे स्वरूप जितने भी हैं ये हमारी विभूतियां ही हैं। और इसके अलावा हमारे ही शरीर में जो मेरी आंखें दिख रही हैं ये मेरी ही विभूति है। मेरे अंदर जो दिल है कुछ और है, हड्डियां हैं, खून है, मांस, मेद, मज्जा, जो भी कुछ है, ये सारी चीजें ये मेरी विभूतियां हैं। मेरी यानी कि मैं ईश्वर की विभूति हूं और ये सारी मेरी विभूतियां हैं तो ये ईश्वर की भी विभूतियां हैं। यहां तक हम पहले 26वें श्लोक तक बात कर चुके हैं। 27वें श्लोक में पढ़ता हूं जरा। अब हमें पढ़ने में समझने में कम समय लगेगा क्योंकि हम समझ गए हैं कि ईश्वर की विभूति का क्या मीनिंग है। उसी का एक अंग है, उसी का एक स्वरूप है, या उसी में से कुल जो टोटलिटी है उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज है। जहां जो रेफरेंस हो उसके अनुसार समझ सकते हैं। कहा अश्वानाम अमृतः उद्भवम, घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला या अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवसम, उच्चई श्रवा नामक घोड़ा। गजेंद्र नाम यानी हाथियों में ऐरावतम, ऐरावत नाम का हाथी। और नराणाम मनुष्यों में नराधिपम, राजा। माम विद्धि, मुझको जान, यानी कि राजा कौन? राष्ट्र के लेवल पर प्रधानमंत्री को कहा जा सकता है, स्टेट के लेवल पर चीफ मिनिस्टर को कहा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डीसी को कहा जा सकता है। इसी तरह से घर के लेवल पर घर के मुखिया को कहा जा सकता है। मुखिया पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो जो संभाल रहा है, और उसके तल पर फिर वो अपनी सोच का मुखिया है। तो कहा मनुष्यों में राजा मुझको जान। ईश्वर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां कहीं कोई किसी चीज का राजा है, उनमें सुपीरियर है, उनका कंट्रोलर है, उनका पालन पोषण करने वाला है, उसको ईश्वर का ही स्वरूप समझें, ईश्वर की ही एक विभूति समझें। आगे चलते हैं। अगले श्लोक में 28वें में कहा अहम आयुधा नाम, मैं शस्त्रों में। अब शस्त्र तो कोई सजीव चीज नहीं है, ये तो निर्जीव है।
अहम आयुधा नाम, मैं शस्त्रों में, वज्रम वज्र, आज के दिन में मिसाइल हो सकती है, कोई भी शस्त्र हो सकता है, एटम बम हो सकता है, न्यूक्लियर बम हो सकता है, ऐसे कोई भी शस्त्र हो सकता है। अहम आयुधा नाम वज्रम, धेनु नाम कामधेनु, कामधुक यानी गौओं में कामधेनु, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। अस्मि हूं, प्रजनः, प्रजन करने की शक्ति में, कंदर्पः, कामदेव हूं, जो सेक्स की वो है, बॉडी के संबंधों के लिए वो शक्ति भी ईश्वर से ही है। च सर्पाणाम वासुकी, सांपों में सर्पराज वासुकी मैं हूं। इस तरह से बताया। अगले श्लोक में चलते हैं, श्लोक नंबर 29। अहम नागा नाम अनंत है, मैं नागों में शेषनाग। देखिए ये जो शब्द आ रहे हैं, मैं वो शब्द क्या हैं उनमें से, जैसे कि ये नाग क्या है या वासुकी क्या है या कुछ और है, मैं उनके मीनिंग या उनसे रिलेटेड जो कथाएं हैं मैं उन पे नहीं जा रहा, मुझे उनका ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। वो जहां से आपको मिले आप वहां से जान सकते हैं। राणा जी या कोई और जो भी जानते हो वो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं अहम नागा नाम अनंत है, मैं नागों में शेषनाग, च और यादसाम जलचरों का अधिपति, यानी पानी में रहने वाले जीवों की बात हो रही है। जलचरों का अधिपति वरुण है, वरुण देवता हूं। च पितृणाम, पितरों में, पितर कौन, जो इस दुनिया से जा चुके हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो इस दुनिया में नहीं है, पितरों में अर्यमा, या कोई और मीनिंग हो तो उस तरह से समझे। जैसा मैंने कहा, शब्दों के अर्थ जो मैं कर रहा हूं वो ठीक एक्यूरेट हो या नहीं हो इस पे नहीं जाए। पितृणाम अर्यमा, पितरों में अर्यमा नामक पितर। संयमताम, शासन करने वालों में यमः, यमराज, तो शासन करने वालों में यमराज कह दिया। इसी तरह से पृथ्वी पर जो भी शासन कर रहे हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। अहम अस्मि, मैं ही हूं, यानी ये भी ईश्वर की ही विभूति है। इससे अगला श्लोक, श्लोक नंबर 30। अहम दैत्या नाम, दैत्यों की बात आ गई। मैं दैत्यों में प्रहलाद है, प्रहलाद, और कलयताम कालह, टाइम की गणना करने वालों का समय हूं। च मृगाणाम मृगेंद्र है, पशुओं में मृगराज सिंह। च और पक्षिणाम अहम वैनतेयः, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, यानी कि कहीं जलचर की बात आ रही है, कहीं शस्त्रों की बात आ रही है, कहीं राजा की बात आ रही है, कहीं पक्षियों की बात आ रही है, कि ये सारे स्वरूप ईश्वर के ही हैं, ये सब मैं ही हूं, ऐसा कहा। ये उसी की, ईश्वर की ही विभूतियां हैं। अगला श्लोक है 31वां। अहम पवताम, मैं पवित्र करने वालों में, पवन है वायु। इससे ये भी समझ में आना चाहिए कि वायु पवित्र करती है, तो प्राणायाम से डेफिनेटली हमारा शरीर पवित्र भी होगा। हमारे अंदर जो भी कोई निकाल देने वाली चीजें हैं, विष है, वो वायु से, प्राणायाम से निकल जाएंगे। अहम पवताम, पवन है, पवित्र करने वालों में वायु। शस्त्र भृताम, शस्त्रधारियों में राम है, श्री राम, शस्त्र धारण करने वालों की भी बात कर दी, अस्मि हूं। ईशानाम, ज्याशानाम यानी मछलियों में मकरह, मगर हूं। और स्रोत साम, जो स्रोत हैं, जहां से नदियां शुरू होती हैं, नदियों में जानवी यानी के श्री भागीरथी गंगा जी, अस्मि हूं। श्लोक नंबर 32 में कहा, अर्जुन सर्गाणाम, सृष्टियों का, ध्यान दे, हे अर्जुन, सर्गाणाम, सृष्टियों का, यानी इसमें सारे चांद तारे और आकाश गंगाएं सब शामिल हो गई। सब तारे और उनके जितने भी आगे ग्रह उपग्रह हैं वो सब मिला करके सर्गाणाम आदि, सृष्टियों का आदि यानी बिगिनिंग। च अंतः, और अंत। च मध्यम, तथा मध्य। अब जब सभी सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी ईश्वर का ही स्वरूप है, उसी की विभूति है, तो बाकी चीजें जो बात में जिनकी बात की गई है, वो तो पृथ्वी के ऊपर जिन चीजों की बात की, वो तो बहुत छोटी छोटी चीजों की बात की है, जिसमें हम सब भी शामिल हैं। फिर कहा
विद्या नाम, विद्याओं में आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या यानी अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, फिलॉसफी को, साइकोलॉजी को समझने वाली शक्ति, विद्या नाम आत्मविद्या। प्रवदताम, विवाद करने वालों का, वाद है जिस शक्ति से हम आर्गुमेंट करते हैं, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर की ही विभूति है। यानी कि पदार्थ या गुण या व्यक्तियों के गुण, कुछ करने की कैपेबिलिटीज, ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं, ईश्वर की ही विभूतियां हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगता हो उसको ईश्वर मान करके नमस्कार और धन्यवाद कर सकते हैं। ये सब गुण आप में हैं, सब पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करते हो वो ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर की विभूति है, उसका धन्यवाद किया जा सकता है। इससे आगे श्लोक नंबर 33 में, अहम अक्षराणाम, मैं अक्षरों में, अकार है, अकार हूं, च और समासिका कस्य, समासों में या समासों का, द्वंद्व है, द्वंद्व नामक समास हूं, अक्षय है, जो चीजें क्षय नहीं होती, अक्षय काल है, न क्षय होने वाला यानी जो नष्ट नहीं होता वह काल हूं। हम तो अभी कह रहे हैं कि ये समय आगे चल रहा है, 1 साल बीत गया, आगे वाला आ गया, इसमें कोई विराम नहीं है, गाड़ी चल रही है। रास्ते में दिखाई दे गया किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ ये पानीपत का स्टेशन है, ये अंबाले का स्टेशन है, रुकती नहीं है गाड़ी वहां, समय की गाड़ी कहीं रुकती नहीं है, उसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो चलती रहेगी, रास्ते में आप देखते जाओ। ये रास्ते में हम बोर्ड लगा रखे हैं हमने कि अब 2021 खत्म हो गया, पीछे छूट गया, 2022 शुरू हो गया। ये टाइम के जो रेलगाड़ी का जो ट्रैक है, टाइम का जो ट्रैक है, उसके ऊपर लगी हुई ये पट्टियां हैं जो हमने लगाई हैं, अदरवाइज टाइम तो चल ही रहा है। हाँ, कैसे लगाई है कि सूर्य चक्कर काटता है, फिर जहां से शुरू हुआ इतने दिनों में, 365 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट में एक चक्कर पूरा हो गया, इसको 1 साल कह दिया। एक, जैसे हम एक मील का पत्थर कहते हैं, ये सूर्य का एक चक्र है, चंद्रमा के चक्र हैं, बाकियों के, इस तरीके से ये काल की गणना है। कहा अक्षय काल है, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, विश्व तो मुख है, सब और मुख वाला, यानी सब तरफ देखने की शक्ति। एक तरफ मेरी आंखों से देखा जा सकता है, आप अपनी आंखों से दूसरी ओर देखते हैं, तीसरी ओर देखते हैं, पूरी दुनिया में लोग सब तरफ देखते हैं, ये सब ईश्वर की ही आंखें हैं, उसी के स्वरूप हैं ये अनंत आंखें उसी की शक्ति से हैं, उसी के हैं। विश्व तो मुख है, धाता अहम एव, धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा कहा। फिर श्लोक नंबर 34 में कहा, अहम सर्वहरः, मैं सबका नाश करने वाला। जीवन की बात पहले हो चुकी, नाश करने की बात आ गई, इसमें कहा अहम सर्वहरः, मैं सबको हरण करने वाला, सबका नाश करने वाला। मृत्यु, मृत्यु भी ईश्वर का ही स्वरूप है, और जिस दिन मृत्यु हो जाए फिर रोने का क्या काम। ये एक और विभूति नजर आती है उसकी, उसी का धन्यवाद करना है कि आपने मुझे अपने जीवन की विभूति दिखाई और अब मृत्यु की विभूति भी दिखा रहे हो, आपका धन्यवाद। ऐसे समझेंगे तो हम घृणा और दुख के भाव से पार लग सकते हैं। अहम सर्वहरः मृत्यु, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, च और भविष्यताम उद्भवः, भविष्य में होने वाला उद्भव, रीबर्थ। पहले बात कर दी मृत्यु की, फिर रीबर्थ की बात कर दी। भविष्यताम उद्भवः, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति, इसका कारण हूं। च नारीणाम, अब स्त्रियों की बात हो रही है, नारीणाम स्त्रियों में, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, च क्षमा, ये सारे गुण ये ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर की ही विभूतियां हैं। जो गुण आपको नजर आ जाए उसी को नमस्कार कर लीजिए, उसी को ईश्वर मान लीजिए, उसी का धन्यवाद दे दीजिए। वो गुण सभी में हैं, सभी स्त्रियों में हैं। स्त्रियों के जितने गुण हैं वो ईश्वर की ही विभूतियां हैं, पुरुषों में जितने गुण हैं वो ईश्वर की ही विभूतियां हैं, पदार्थों के जितने गुण हैं ईश्वर की ही विभूतियां हैं, जितने पदार्थ हैं ईश्वर की ही विभूतियां हैं, जितने पशु पक्षी प्राणी चर अचर और अनंत जितने चांद तारे हैं ये सब ईश्वर की ही विभूतियां हैं।
आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 35 में कहा, तथा सामनाम गायन करने योग्य श्रुतियों में, सामनाम गायन करने योग्य जो श्रुतियां हैं जिनको गाया जा सकता है, अहम वृहत्साम, इनमें मैं वृहत्साम और छंदसाम, गायत्री छंदों में गायत्री छंद हूं। यानी सब प्रकार से विद्या की बातें भी हो रही हैं, म्यूजिक की बातें भी हो रही हैं, सारे ही स्वरूप ईश्वर की ही विभूतियां हैं। मासा नाम मार्गशीर्ष, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना। ऋतु नाम वसंत, ऋतुओं में वसंत। अहम अस्मि, मैं हूं। और इससे आगे 36वें श्लोक में कहा, अहम छलयताम द्युतम, छल करने वालों में जुआ, ये भी ईश्वर की विभूति है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये भी मैं ही हूं, कि छल करने वालों में जो छल करने की शक्ति है, जो जुआ खेलने की शक्ति है, कि वो भी मैं ही हूं, मेरी ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। तो अच्छे बुरे सारी जो भी कुछ है इस अनंत में, वो ईश्वर की ही विभूतियां हैं। हमारे ही शरीर में मल मूत्र भी ईश्वर की ही विभूतियां हैं। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किस चीज को किस स्थान पर, किस समय, किस मात्रा में उपयोग करना है, उसकी उपयोगिता कहाँ है, दैट इज ऑल। ये हमने देखना है, उसी के अनुसार इस्तेमाल करें। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से उपयोगिता नहीं होती, बल्कि नुकसान होता है। मैं अहम छलयताम द्युतम, छल करने वालों में जुआ। तेजस्वी नाम तेज है, प्रभावशाली पुरुषों का तेज यानी प्रभाव। अस्मि, मैं हूं। अहम जयः अस्मि, मैं विजय हूं, विक्ट्री हूं। ये दो निशान बना देते हैं हम विक्ट्री के भी, कि ये जो है, जो अब विक्ट्री को क्या कहेंगे, ये तो कोई चर नहीं है, अचर नहीं है, भाव है। और आप ये जब किसी काम को करते हैं, हो जाता है, आपको लगता है आप जीत गए, ये है विक्ट्री। ये भी ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की ही विभूति है। जयः अस्मि, विजय हूं। और फिर कहा, व्यवसाय नाम व्यवसाय है, निश्चय करने वालों का निश्चय। सारे गुणों की बात हो रही है। सत्वताम, सात्विक पुरुषों का सत्वम, जो सात्विक भाव है। अच्छों की अच्छाई, बुरों की बुराई, दोनों ही चीजें। जुआ खेलने वालों में, छल करने वालों में जुआ और जुआ खेलने की शक्ति, और इधर जो सत्व भाव वाले हैं उनका सात्विक भाव। ये दोनों ही ईश्वर के स्वरूप हैं। अब देखें कि फिर हम कैसे कहेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको तो रखेंगे, ये तो ईश्वर है, ये नहीं है। जब दोनों बातें हमारे सामने आ गई, हमारी समझ में आना चाहिए, कोई चीज चाहे अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इससे आगे चलते हैं। वृष्णि नाम वासुदेव है, वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन ईश्वर का ही स्वरूप है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कह दिया। अब अगर उन्होंने कह दिया कि मैं ईश्वर का स्वरूप हूं या मैं ईश्वर हूं, और यहां कह दिया कि मैं अर्जुन भी मैं ही हूं। पांडवा नाम, पांडवों में धनंजय, धनंजय अर्थात तू। मुनि नाम, मुनियों में व्यास है, वेद व्यास। कवि नाम, कवियों में उष्णा यानी कि शुक्राचार्य कवि। अपि अहम अस्मि, भी मैं ही हूं। श्लोक नंबर 38 में कहा, दमयताम, दमन करने वालों का यानी जो कंट्रोल करते हैं। दंड है, दंड, डंडा या दंड देने की शक्ति, ये भी ईश्वर की ही विभूति है। दमयताम दंड है, दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति। अस्मि, हूं। जिगीषताम नीति, जीतने वालों की, जीतने की इच्छा वालों की नीति, ये भी ईश्वर की विभूति है। गुह्य नाम, गुप्त रखने योग्य भावों में। मौनम, मौन, ये मौन की शक्ति ईश्वर की विभूति है। अस्मि च ज्ञानवताम, ज्ञानवानों का ज्ञानम, ज्ञानवानों का ज्ञान, मैं ही हूं। अब इस तरीके से अगर हम समझ लेंगे तो फिर कौन सी चीज बचेगी जिसको हम कहेंगे कि वो ईश्वर नहीं है।
श्लोक नंबर 39 में चलते हैं। और हे अर्जुन, यत सर्वभूतानाम बीजम, जो सर्वभूतों की उत्पत्ति का कारण है, सब भूत प्राणियों का जो बीज है, कारण है, तत् अपि अहम, वह भी मैं हूं। तत् वह चराचरम, चर और अचर, भूतम भूत, न अस्ति, ऐसा कोई भी चर और अचर नहीं है, यत मया विना स्यात्, जो मेरे रहित हो। फिर से सुन ले इसको। अभी तक तो बात हो रही थी मैं इनमें ये हूं, इसमें ये हूं, अच्छी अच्छी बातें, लगता था कि ईश्वर अच्छे में तो है और जो उससे कमजोर चीजें हैं उनमें नहीं है। अब यहां कह दिया, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं। तत् वह चराचरम, चर और अचर, भूतम भूत, न अस्ति, नहीं है, ऐसा कोई भी चर और अचर नहीं है, यत मया विना स्यात्, जो मुझसे रहित हो। यहां से सारी बात क्लियर हो जाती है कि सब चीज ईश्वर का ही स्वरूप है, अलग अलग सिलेक्शन के चक्कर में उलझ नहीं जाना। श्लोक नंबर 40 में कहा, परंतप, हे परंतप, मम दिव्य नाम विभूति नाम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत न अस्ति, अंत नहीं है। मेरी विभूतियों का, मेरे स्वरूपों का अंत नहीं है। मया विभूते है, मैंने विभूतियों का, ईशः विस्तार है, विस्तार है, यह विस्तार तो उद्देश्यतः प्रोक्ता, ब्रीफ में, समरी में कहा है कि ये तो बहुत छोटे में कहा है, अनंत है मेरा विस्तार, ऐसा कहा श्री कृष्ण जी ने। 41वें श्लोक में कहा, यत यत एव विभूतिमम विभूतिमत, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत यानी कांति युक्त, व और ऊर्जितम शक्ति युक्त, सत्वम वस्तु है, तत् उसको, त्वम तू, मम तेजो अंशः, मेरे तेज के अंश से, मेरी शक्ति के अंश से, संभवम अवगच्छ, होता है, अभिव्यक्त होता है, ऐसा जान, यानी सब कुछ ईश्वर की शक्ति से है। और आखिरी श्लोक, श्लोक नंबर 42 में कहा, अथवा, यहां सारी बात खत्म हो जाती है। अथवा अर्जुन, हे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम, ये बहुत सारी चीजें जानने से तुझे क्या, अहम इदम कृत्स्नम, मैं इस संपूर्ण जगत, अहम इदम कृत्स्नम जगत, मैं इस संपूर्ण जगत को, एकांशेन विष्टभ्य स्थित है, अपनी शक्ति के एक अंश से स्थित किए हुए हूं, धारण किए हुए हूं। यहां बात खत्म होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय है। कि जब हमें विभूति समझ में आ गई, विभूतियों को हमने यहाँ पढ़ लिया, अंत में जाकर के श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि फिर तेरा ये इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन, क्या लेना देना। अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थित, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ये है ईश्वर। मेरा ख्याल है कि जो प्रयास हमने पिछले साल में किए, जिसको 2021 कहते हैं, ईश्वर को समझने के, जिसको हमने बहुत पहले भगवद गीता शुरू करते इस बात से समझा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस आधे श्लोक को समझने के लिए ये विस्तार हमने और जाना। मेरा ख्याल है ये बात सबकी समझ में आ जानी चाहिए और ईश्वर का स्वरूप समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ अपने अंदर मन में भाव पैदा करने हैं, जो नजर आ जाए उसका धन्यवाद कर दें, जिससे मदद मिल जाए उसका धन्यवाद कर दें। सड़क पर चलने के लिए सड़क से मदद मिलती है, उसका धन्यवाद कर दें। कहीं टूटी फूटी है तब भी
चलने में तो मदद कर रही है, ना होती तो कैसे चल है तो पुल का धन्यवाद कर दें, किसी ने बनाया उसका धन्यवाद कर दें, नहीं होता तो पानी में से जाना पड़ता, और गहरा होता तो नाव से जाते, नाव ना होती तो ना जा पाते। जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम धन्यवाद कर दें, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, ये समझते हुए कि ये ईश्वर की विभूतियां हैं, ये ईश्वर के स्वरूप हैं। तो इस तरह से हम ईश्वर को जानेंगे, ये भाव हमारे मन में होंगे, तो डेफिनेटली हम उन दो प्रश्नों का उत्तर ठीक से समझ पाए, ऐसा मैं मानता हूं। हमने बहुत समय लगाया, कई दिन लगाए सिर्फ ये समझने में कि दो प्रश्न क्या है। उत्तर तो आज एक दिन में सारे श्लोक मैंने पढ़ दिए। विभूतियों के नाम हैं जिनसे समझ में आए कि हाँ, ये सारे स्वरूप उन स्वरूपों के नाम हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और अंत में कह दिया कि तेरा इस सारे से क्या, इस बहुत जानने से क्या। मैं इस संसार को एक शक्ति से संभाले हुए हूं, या ये पूरी एग्जिस्टेंस मेरी पूरी शक्ति का एक अंश मात्र है, तो हम उसको नहीं जान सकते। मेरे शरीर के अंदर कोई एक कीड़ा अगर है, वो कभी ये नहीं जान पाएगा कि मेरा शरीर कैसा है। वो किसी कैमरे के रास्ते मेरे शरीर की फोटो नहीं देख पाएगा, और देख भी ले तो क्या। ऐसे ही हम, जैसे कोई कीड़ा हमारे शरीर के अंदर रहते हुए हमारे स्वरूप को, हमारी पूरी पूरी बॉडी को नहीं जान सकता, इसी तरह से यूनिवर्स के अंदर रहते हुए उसके एक छोटे अंश मात्र हैं हम, उस कीड़े से भी छोटे हैं। तो तब हम उस अनंत को बाहर से कैसे जान पाएंगे, उसके बाहर का तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी बात समझ में आती है कि जो कुछ है, जहां जिस जगह पर हो, जिस किसी से मिलते हो, मित्र से, शत्रु से, उसका धन्यवाद कर दें। उससे जो सीख लिया उसका धन्यवाद कर दें। किसी से नफरत हुई तो ये भी ये सीख ले करके धन्यवाद कर दें। चलो, ये तो पता चला कि मेरे अंदर भी अभी घृणा का भाव है, और ऐसी ऐसी बातों से घृणा का भाव मेरे अंदर आ जाता है। मैं धन्यवाद हूं, इन्होंने एक दफे मुझे याद करवा दिया। ऐसा करके सोचा जा सकता है। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, ऐसा मैं मानता हूं। इसके साथ आज समय भी बहुत हो गया। मेरा ख्याल है चर्चा को संपूर्ण करते हैं। फिर भी 1 या 2 मिनट में किसी का कोई एक पॉइंट हो तो बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। सर ने आज हमें परमात्मा की विभूतियों को संक्षेप में भी, और जहां उन्हें लगा कि जरूरत जिस चीज को समझने की ज्यादा है, सर ने उसके ऊपर पहले काफी दिन चर्चा भी की। जैसे सर ने समझाया था कि यदि 2 प्रश्नों को नहीं जान पाएंगे तो बाकी चैप्टर का भी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो सर ने काफी स्ट्रेस दिया कि हमें भावों के ऊपर ध्यान देना है, और चिंतन करते हुए हम कैसे परमात्मा को जान सकते हैं। दोनों यात्राएं होती हैं, अंदर की यात्रा भी और बाहर की यात्रा भी। सर हमें प्रैक्टिकली हर चीज को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में इन चीजों को करते हुए अपनी लाइफ को ज्यादा समझ सकते हैं उसके बारे में, और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं कैसे अपनी डेली लाइफ के अंदर। और इसके साथ साथ राणा सर हमें अंदर की यात्रा करवाते हैं, आत्मा के ज्ञान के बारे में उन्होंने समझाया। और सर ने बोला भी कि ये जो विभूतियां हैं इनका क्या रेलेवेंस है, क्यों इन्हीं का नाम लिया गया है, वो राणा सर हमें नेक्स्ट टाइम जब भी चैप्टर करवाएंगे तो वो उसके बारे में हमें और ज्यादा बता पाएंगे। इन विभूतियों को लेकर यदि कोई भी अपनी कोई बात रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल भी अगर डिस्कशन सर लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं, अन्यथा अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो जरूर अपना रखें। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार जी। बस कुछ नहीं कह रहा जी, आज वो बचपन में कभी एक दोहा पढ़ा था वो याद आ गया, वो सटीक फिट बैठ गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ता बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद देव बताए। आज सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और जो ईश्वर की परिभाषा है उसमें एक शब्द आता है कि सर्वव्यापक, सब जगह व्याप।
अजर अमर अंतर्यामी सर्वव्यापक ऐसा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद है राणा सर का भी, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे हम चैप्टर इसका भी हमारे पास और मौके आएंगे, क्योंकि अभी शशि दीदी ने भी ये चैप्टर नहीं करवाया है और राणा सर भी अभी इसको लेना चाहते हैं इसके बाद में, तो हम इनके बारे में और ज्यादा जान पाएंगे और रिवीजन भी हो पाएगी। सर ने हमें बहुत अच्छे से, जब सर छुट्टी पे गए थे उससे पहले भी इसी चैप्टर पे थे हम, और आने के बाद भी सर ने हमें काफी अच्छे से उन चीजों को रिवाइज करवाने का और समझाने का प्रयास किया। परमात्मा की विभूतियों को हर जगह, हर व्यक्ति के गुणों में देखने का हम प्रयास करें। और सर ने कल तो अच्छे से इंटरव्यू लिया था, आज सुरेंद्र वीर जी आए नहीं है उनका, और बताया था कि कैसे किस किस रूप में विभूतियों को हम देख सकते हैं किसी इंसान के अंदर। और अदरवाइज के सर ये कहा करते थे कि विभूतियां ये भी हो सकता था सर, वो ये कहते थे कि जैसे आइडियल किसको मानते हैं विभूतियां, मतलब कि जैसे हिमालय को अगर कुछ सोच के ही कहा गया होगा अगर उन्होंने बोला है तो, क्योंकि अगर आप किसी भी डामाडोल परिस्थिति में है तो हिमालय की तरह अचल होना है। और यदि आप बहुत ज्यादा परेशान है, और यज्ञ में उन्होंने बोला था कि यज्ञ में जप जप का महत्व बताया था कि आप बहुत ही अगर ऐसी डिस्टरबेंस वाली स्टेट में है तो आप जाप के ऊपर अगर चले जाते हैं, जप करते हैं, तो आपका ध्यान पलट जाता है। तो मीन्स हर चीज का कोई ना कोई रेलेवेंस है जिस वजह से ये नाम यहाँ पे रखे गए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को हमारी सबकी तरफ से न्यू ईयर की गुड विशेस। और आप ऐसे ही आते रहें और हमें बार 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 बार, क्योंकि हर बार आपने हमें पहले भी पढ़ाया था इसके बारे में और अब पढ़ा रहे हैं तो कुछ और नया सीखने को मिल रहा है। तो जितनी बार हो सके हम इसको पढ़ते जाएं और नया आपसे जानते जाएं, जब तक कि ये हमारे जीवन में हम धारण ना कर लें इन चीजों को। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जब हम मानते हैं कि हमने अब ईश्वर की विभूतियों को, ईश्वर के स्वरूप को जान लिया है, तो फिर क्या बात है ना हंसने की और ना खुश होने की। नहीं उसमें ईश्वर को जाना लग गया पूरा पता। कहाँ छुपा बैठा था गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सबको प्रणाम। आज तो नया वर्ष है, सब एक बार अपना चेहरा अगर दिखा दें तो अच्छा लगेगा नव वर्ष में। और एक बार अगर सबको विश कर पाए आपस में, हम इतने टाइम से सब हर रोज मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके एक दूसरे को विश भी कर सकते हैं। जी सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो जी, बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप पर्दे के पीछे हैं। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सुखदायी हो और सबकी सेहत ठीक रहे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी, नए साल की श्री सबको कृष्ण। बधाई हो और जय श्री कृष्ण सबको। धन्यवाद। ऐसे ही सबको हम आप सुनाते रहे, ऐसे ही हम सुनते रहे, बस ऐसे ही हमारा ये
कारवां चलता रहे, बस नया साल सबके लिए शुभ। थैंक यू। मैंने राणा जी के जो दूसरा अध्याय है उस पे थोड़ी बहुत ही मेहनत तो उर्दू के श्लोकों पे करी हुई है। चलो फिर कोई कुछ टाइम ही नहीं होता ना बीच में। और सू साहब ने जो आज बताया वो बहुत शानदार बताया। हम पढ़े करा थे वो किताबा मनु याद आ गई। बस समासों में द्वंद्व समास, गंगा में मतलब नदियों में गंगा, सारी बातें आज ये पता भी सारा भगवान का ही है सारा कुछ। आपका भी दूसरा श्लोक है 4 से 8वें तक सू साहब का भी बहुत मैंने 2-3 श्लोक सुनाऊंगा सू साहब को। फिर आत्मा पे है और सू साहब से पूछना भी सारा मतलब ध्यान आत्मा पे ही लगाया है जोर अर्जुन को समझाने का। चलो फिर करेंगे जी आज तो। जय श्री कृष्ण, नए साल की मुबारकें हो। बहुत सबका धन्यवाद। सभी मैम को जी, बहुत Happy बहुत New Year। बधाई। और जैसे आपने आज ये ऊपर स्कार्फ बांधा हुआ है वो आप कृष्ण जी लग रहे हो आज हमें। आप हमें कृष्ण जी जैसे दिखाई दे रहे हो। मैम जी, Happy New Year। चलिए हैप्पी न्यू सबको ईयर बहुत बेटा। बहुत अंशदीप हैप्पी बहुत न्यू बहुत ईयर बधाई तुम्हें नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर सर। गुरु गोविंद सिंह आपकी तबीयत को स्वस्थ रखें। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर जी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। गुलशन जी के लिए, राणा सर के लिए, Happy New आप Year। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करें आप स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें और ऐसे ही हर रोज हम मिलते रहें इस प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चों को, सभी ग्रुप के सभी मेंबर को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद जी। भगवान आपको स्वस्थ रखें, आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। बस थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जरा कीमो चलेगी मेरी ना। जी जी जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सैम। थैंक यू सर, थैंक यू भाई सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, कैसे हो?